एक तो सर इज देयर एनीथिंग लाइक ओवर यूज ऑफ नीज, तो बोलते हैं कि कई बार बोलते हैं कि आपने ओवर यूज कर लिया शायद इसलिए आपको जो फ्लूइड होता है, कहते हैं मतलब ऐसे कहते हैं कि फ्लूइड आपका खत्म हो गया या ओवर यूज की वजह से ऐसा हो गया। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ओवर यूज ऑफ नीज है। दो तरह का नी हुआ, एक हुआ जिसका नॉर्मल नी है, एक है कि उसको ऑलरेडी आर्थराइटिक है या आर्थराइटिक की शुरुआत हो गई है ना। सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट इज इंपॉर्टेंट। सो योर क्वेश्चन इज कि व्हाट इज ओवर यूज ऑफ द नी। करेक्ट। जैसे मान लो कोई बंदा 200 स्क्वाट मार रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, 200 स्क्वाट मार रहा है, वो भी ओवर यूज कर रहा है, लेकिन वो 200 मार रहा है, फिर 400 मार रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बट एट द सेम टाइम मसल बिल्डअप कर रहा है। अब आपकी नी में आर्थराइटिक है, मतलब शुरुआत है, जैसे स्टेज 1 है, थोड़ा थोड़ा जोड़ घिसना शुरू हुआ है, जैसे बाल थोड़ा थोड़ा सफेद होना शुरू हुआ है, उसी तरह से अगर घुटने में थोड़ा आर्थराइटिक है तब फिर हम कहते हैं कि जंपिंग एक्टिविटीज, उस पर जंप करना, ये सब ना करें। उसके करने के पहले मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करें, देन की जंपिंग करें। सो ओवर यूज डिफरेंस बिटवीन पर्सन टू पर्सन। अगर नॉर्मल है तो ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, अगर आर्थराइटिक है तो उसको प्रिकॉशन के साथ करना। I have one question. Earlier, we used to have morning job in Indian style. Now we have European seats. So is it a boon or a vice? सर देखो क्या हो गया ना कि अपने कंफर्ट के लिए लोगों ने चेंज कर दिया, अपने कंफर्ट के लिए लोगों ने चेंज कर दिया, और फिर वही वाली बात आ गई कि आर्थराइटिस है कि नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो सर सब कुछ ठीक नहीं, जैसे अब यंग एज से ही बच्चे उस पे यूरोपियन पे बैठ रहे हैं तो वो यूज टू ही नहीं है, तो वो मसल वीक हो रहे हैं। Is there any medicine which can produce soluble fluid? एक्चुअली नॉट। मतलब जो आप बोले साइनोवियल फ्लूइड घुटने में खत्म हो गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, तो दवा खा के उसको बढ़ा ले, ऐसा ऐसी कोई दवा ऐसा नहीं। हम लोग देते हैं ग्लूकोसामीन देते हैं, कोलेजन पेप्टाइड देते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, बट कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। But some doctors are suggesting that some medicine is there. नहीं सर, सब बताए तो वो ग्लूकोसामीन हम देते हैं। ग्लूकोसामीन ये सप्लीमेंट है, जैसे विटामिन लेते हैं, बी सी डी लेते हैं, ई लेते हैं, ये सारे विटामिन है। उसी तरह से ग्लूकोसामीन, कोलेजन पेप्टाइड, ये सारे सप्लीमेंट है जो मसल, टेंडन, लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो हम दें और हमारा साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाए। So any research are going on in this area? रिसर्च तो चल रहा है, आई मीन रीजेनरेटिव मेडिसिन पे, रीजेनरेटिव मेडिसिन है, प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट्स पे, कि हम कुछ ऐसा आपके बॉडी से ही सेल या ब्लड लेके कल्चर करके नी में इंजेक्ट कर दें और नी के कार्टिलेज फिर से रीग्रो हो जाए। तो ये एक अलग साइंस है जिसपे काम चल रहा है, जो एक स्टेम सेल थेरेपी का वेरिएंट है। Can we expect something positive out of it? ऑफ कोर्स सर, इतनी दुनिया कहां से कहां जा रही है अगले 10 साल 20 साल में। ऑफ कोर्स वी शुड एक्सेप्ट। आई मीन, Thank you very much. Thank you. ओके।